IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस होते हैं इंडिया में, और ये इंडिया में केवल 21 है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि IIM क्या होता है, आप किस तरीके से IIM में एडमिशन लेते हैं, इसमें कितनी फीस लगती है। इसके बाद अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर IIM से आपने कोर्स किया है और उसके बाद आपको जॉब मिलती है तो उस जॉब में आपकी सैलरी कितनी होगी, बहुत सारी चीजें अबाउट IIM। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम IIM के इतिहास के बारे में बात करें तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम कोई भी IIM एग्जिस्ट नहीं करता था हमारे इंडिया में। उसके बाद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त, उन्हें ऐसा लगा कि देश में भी एक मैनेजमेंट का कॉलेज होना चाहिए। हमारे विद्यार्थी, हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो कब तक विदेशों में मैनेजमेंट सीखने, मैनेजमेंट पढ़ने जाएंगे। तब स्थापना हुई थी IIM कलकत्ता की, जो कि 1961 में सबसे पहला IIM था इंडिया का। उसके बाद लगातार IIM को विकसित किया गया और नए नए IIM डेवलप किए गए। आज इंडिया में 21 IIMs एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से मेनली अगर हम बात करें तो IIM कलकत्ता, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM बेंगलुरु जैसे IIMs हैं, और भी बहुत सारे IIMs इंडिया में आज मौजूद हैं। पर इनमें एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता है। मोस्टली IIMs मैनेजमेंट कोर्सेस ऑफर करते हैं और इनमें से भी जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है वो है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट यहाँ पर IIM में एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं होता है। अगर आप IIM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स से। अगर 50 से कम है तो आप जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी नहीं दे पाएंगे IIM के लिए। तो 50% कम से कम यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपके अंक होने चाहिए। जब 50% से आपने ग्रेजुएशन कम से कम कंप्लीट किया है, उसके बाद आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कैट एग्जाम के लिए। अब ये कैट एग्ज़ाम भी इतना आसान नहीं होता है। अगर हम ये कहें कि UPSC का जो एग्ज़ाम होता है IAS के लिए, उससे अगर कंपेयर करें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको रीजनिंग भी पूछी जाएगी, मैथ्स भी पूछा जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो भी काफ़ी तगड़ी होती है। अगर 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं तो एक जो सही क्वेश्चन होगा उसका नंबर आपका कट जाएगा। तो सबसे हार्डेस्ट एग्जाम्स में से एक आता है हमारा कैट का एग्जाम, कॉमन एडमिशन टेस्ट। जब आप इसे क्लियर करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, आपके ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, और जब आप ग्रुप डिस्कशन में पास होते हैं उसके बाद आपका एडमिशन होता है IIM में। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो इसलिए IIM में एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास अगर एलिजिबिलिटी है तो उनके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर पैसे की यहाँ बात करें कि कितनी फीस लगती है, अगर हम IIM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो IIM की फीस काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि IIM एक डिमांडिंग कॉलेज है, इसमें जल्दी एडमिशन नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, अगर IIM से आपकी प्लेसमेंट होती है तो वो काफ़ी महंगे जॉब्स के लिए होती है। आपको जो सैलरी पैकेज मिलेगा अगर आप IIM से पास आउट हैं तो वो भी मिनिमम से मिनिमम हम मान के रखते हैं तो 1 लाख महीना तो होगा ही, मिनिमम। अगर मैक्सिमम जाएंगे तो मैक्सिमम आपका 10 लाख 12 लाख रुपए तक भी महीना हो सकता है। बात करें यहाँ पर कितनी फीस लगती है हमारी, अगर हम IIM में एडमिशन लेते हैं तो 19 लाख से 20 लाख रुपए तो मिनिमम है। यहाँ मैक्सिमम की बात करें तो 30 लाख तक भी जाता है। तो ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि 20 से 30 लाख के बीच में आपका खर्चा आएगा 2 साल MBA करने का IIM के अंदर। हाँ, इसमें आपको ये है कि एजुकेशन लोन बैंक से मिल सकता है, और अगर आप पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं या SC ST OBC से आते हैं या फिर आप जनरल से भी हैं, अगर पढ़ने में आप ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अगर आप ये दर्शाते हैं कि आपकी जो घर की आर्थिक स्थिति है वो नहीं ठीक है तो आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप मिलते हैं और उन स्कॉलरशिप का लाभ आप उठा सकते हैं। पर ये तब जब आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप IIM से अगर पास आउट होते हैं तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, यहाँ पर अगर हम IIM से पास आउट की बात करें तो बहुत अच्छी कंपनियों में आपके प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं। ITC, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जिनमें आपके प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं और अच्छे पदों पर आप जा सकते हैं।
हैं। यहाँ पर अगर हम पैकेज की बात करें तो 20 लाख तक का आपका साल का मिनिमम पैकेज हो सकता है और ये अधिक से अधिक 50-60 लाख तक भी जा सकता है या 1 करोड़ तक भी जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कैसी, आप पढ़ने में कैसे हैं, आपकी प्लेसमेंट किस कंपनी में हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। ओके गाइस, आप समझ गए होंगे कि IIM क्या है और ये क्या होता है, इसमें किस तरीके से एडमिशन मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।